चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 घातांक एक्सपोनेंट। तो घातांक किसे कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो घातांक का मतलब क्या होता है, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो ये बनेगा घात प्लस अंक, यानी कि घात के ऊपर जो कोई संख्या है उसके ऊपर जो घात होता है वही अंक क्या कहलाता है, आपका घातांक कहलाता है। जैसे ध्यान से देखना, जैसे मैं कोई संख्या लिख रहा हूं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 5। अब ये 5 कितनी बार आया है, 4 बार। तो 4 बार आया है तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 5 की घात 4 लिख सकता हूं। तो यही जो संख्या है, किसी संख्या के ऊपर में जो घात है और ये घात का अंक है, इसी को क्या बोलते हैं, घातांक बोला जाता है। और ये संख्या क्या कहलाती है, आधार संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है, आधार संख्या कहलाती है। तो घातांक किसे कहेंगे कि किसी संख्या को उसी संख्या के साथ जितनी बार गुणा किया जाता है वह उसका घातांक कहलाता है। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी घातांक का, अगर हम घातांक का परिभाषा लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे कि किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा की जाए उसे घात के रूप में लिखते हैं, घात के रूप में लिखते हैं। यही संख्या घातांक कहलाती है, घातांक कहलाती है। परिभाषा समझ में आ गया होगा। घातांक किसे कहते हैं कि किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाए वह उस संख्या का, उसे घात के रूप में लिखते हैं, वही संख्या उसकी क्या कहलाती है, घातांक कहलाती है। जैसे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पर 3 के कितने बार गुणा किए गए हैं, 3 की घात 5। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का कितने बार गुणा किया, 1 2 3 4 5। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की घात 5। यानी कि यहाँ पर जो 5 है वो क्या है, घातांक है, घातांक का अंक है। और यहाँ पर 3 क्या है, आधार संख्या है। 3 क्या यहाँ पर आधार संख्या है। तो किसी संख्या को जितनी बार गुणा करते हैं उसे हम क्या करते हैं, घात के रूप में लिखते हैं। अब 3 का हमने 5 बार गुणा किया था तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये 5 इसका क्या कहलाएगा, 5 इसका कहलाएगा घातांक, यानी कि घात का अंक, ये कहलाता है आपका घातांक। अब घातांक से संबंधित कुछ नियम है उसको देखेंगे, तब जाकर फिर कुछ प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो घातांक के नियम है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, उसको आप लोग ध्यान से देखना समझना। फिर चलिए अब हम घातांक के नियम को देखेंगे, क्या क्या नियम होता है। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। तो पहला नियम है कि a की घात n गुणा a की घात n, यानी कि जब आधार समान हो, बेस क्या हो, समान हो, इक्वल हो, तो उसे एक बार लिखते हैं। और गुणा की कंडीशंस में घातें आपस में जुड़ती है तो ये हो जाएगा m प्लस n। समझ में आया पहला। दूसरा देखना, जब आधार समान हो, भाग की कंडीशन हो, यानी कि a की घात m बटे a की घात n, आधार समान है, एक बार लिखेंगे। भाग की कंडीशंस में घातें आपस में क्या होती है, घटती है, माइनस होती है, तो m माइनस n हो जाएगा। तीसरा नंबर देखना, जब घात के ऊपर और घात हो, ये देखो a की घात m और पूरे की घात n, जब घात के ऊपर और घात हो तो उन घातों का गुणा हो जाता है, आपस में इनके बीच क्या संबंध रहता है, गुणा का। तो उसको कैसे लिखेंगे, a की घात m n, इनके बीच गुणा का संबंध है भाई। अगला देखना, a इंटू बी और पूरे की घात m, जब पूरे की घात m हो तो जो ये m है घात में, ये पूरे के लिए है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की घात m
b की घात m। चाहे तो आप यहाँ पर गुणा का साइन भी लगा सकते हैं, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। अगला है आपका a बटे b और पूरे की घात m। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a की घात m बटे में हो जाएगा b की घात m। और अगर आपको इधर का वाला पार्ट दिया रहेगा और आप उसको ऐसे बना सकते हैं तो भी सही है, और अगर इस तरह से दिया रहेगा तो आप उसको इस तरह से भी बना सकते हैं। आप दोनों तरीके से इसको आप कवर कर सकते हैं। ठीक है भाई। अगला नियम देखना, 6 नियम, छठवां नियम क्या बोलता है। छठवां नियम ये बोलता है कि अगर ऐसा हो 1/a की घात m हो, तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाना चाहूं, अगर मैं इसको पलटा के ऊपर ले जाना चाहूं तो घात का जो चिन्ह होता है वो बदलता है, संख्या में जो चिन्ह है वो नहीं बदलेगा। अगर संख्या माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाना चाहूं तो कैसे हो जाएगा, ये a गया, यहाँ घात में क्या था प्लस, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का m बन जाएगा। इधर प्लस का m था तो माइनस का m बन जाएगा। और इसी को अगर ऐसे दिया होता इस तरीके से, या ऐसे a की घात m, ठीक है ना भाई। अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं इस रूप में तो कैसे लिखता, 1। अब इसको मैं क्या ले, देखो नीचे में कुछ नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। अब मैं इसको नीचे ले जाना चाहता हूं, समझ में आ रहा है ना। तो कैसे लिखूंगा, घात अभी क्या है प्लस है, नीचे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, a की घात माइनस m, यानी कि इसका इनवर्स हो रहा है। तो घात के जो चिन्ह है वो पलटता है, वो बदल जाता है, लेकिन आपकी जो संख्या है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ये वाला आपका नियम, इसको याद रखना भाई। अगला नियम है 7वां नंबर, किसी भी संख्या के घात में अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या के घात में 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये कुछ नियम है, इसको याद रखना आप लोग। चलिए ये इसको देखना कि किसी भी संख्या के घात में 0 होता है तो उसका मान 1 कैसे आता है। मैं मान लेता हूं कि यदि m और n क्या हो, आपस में बराबर हो, यदि m और n आपस में बराबर हो तब क्या होगा, हम इसे प्रूव कर रहे हैं कि इतना कैसे आता है। तो अगर मैं लिखूं a की घात m और ये ऐसा होता है a की घात n, किसी को भी आप बदल लीजिए, चाहे m की जगह n रखिए चाहे n की जगह m रखिए, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, आप चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इसकी जगह भी मैं क्या लिख दूंगा, m लिख दूंगा, क्योंकि m और n को हमने क्या माना है, 1 माना है। और इसका फार्मूला क्या होता है, a की घात m माइनस n होता है। जब आधार समान हो, यहाँ लिखे ये भी आधार समान हो, भाग की कंडीशन हो, डिवाइड की कंडीशन हो, तो बेस को एक बार लिखते हैं और घातें आपस में क्या होती है, घटती है, माइनस होती है। तो आधार समान है तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, m माइनस m। तो ये क्या हो जाएगा, सेम सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, यानी कि 1 आएगा। a की घात m, a की घात m, और a की घात m माइनस m क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा। तो किसी भी संख्या की घात में अगर 0 हो तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की घात 0 बराबर 1। तो इस तरीके से आएगा कि किसी भी संख्या के घात में अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब हम कुछ प्रश्न की ओर चलेंगे इसी पर आधारित। चलिए ये आपके सामने 2 प्रश्न हैं, इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए, घातांक के नियम को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है 3 की घात 5 गुणे में 9 की घात 4। क्या यहाँ पर आपको बेस सेम दिख रहा है, क्या इसका आधार आपको समान है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 9 है, समान नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, इसको समान बनाना है। तो हमेशा आपको क्या करना है कि छोटी वाली जो संख्या है उसको कुछ मत करना भाई, आपको करना क्या है, जो बड़ी वाली संख्या है ना उसमें आप बिल्कुल फेर बदल कर सकते हैं, वो आसानी से बनेगा। तो देखना इसको हम कैसे कर सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा कैसे, 3 की घात 5 गुणे में 9 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की घात 2, 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा 3 और 3 की घात 3 मतलब 9। तो इस 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की घात 2 और उसके ऊपर में और घात क्या है पहले से 4। समझ में आया। अब देखो आपको कौन से फार्मूले में नजर आ रहे हैं, इस वाले को देखना पहले, a की घात m की घात n पूरे की घात, इस वाले में दिख रहा है आपको a की घात m पूरे की घात n। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a की घात mn, चाहो तो आप सूत्र को ऐसे लिख सकते हो, a की घात m और पूरे की घात n, इसको कैसे लिखते हैं, a की घात mn। तो यहाँ पर क्या होगा, आधार समान है, मतलब इन दोनों का क्या होगा, आपस में गुणा होगा। तो कितना हो जाएगा ये
3 की घात 5 गुणे में हो जाएगा 3 और 2 चौक कितना हो जाएगा जी 8। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब देखो कौन सा रूल यहाँ पर फॉलो करेगा, यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा आपका, बेस समान है एक बार लिखते हैं, ये वाला आ गया a की घात m गुणा a की घात n बराबर में क्या होता है, आधार समान होता है, एक बार लिखो, घातें आपस में जुड़ती है, तो आधार समान है बेस समान है, एक बार लिखेंगे और घातें आपस में क्या होगी जुड़ेगी, तो 3 और घात कितना हो जाएगा 5 और 8 कितना हो जाएगा जी 8 5 13, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 की घात 13 आ जाएगा। ये रहा आपका पहला प्रश्न, समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न देखना वो कैसे बनेगा भाई, ध्यान से देखना इधर। हाँ चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ पर जो नियम लगा था वही नियम पहले यहाँ पर अप्लाई होगा, तो सबसे पहले आपका कौन सा नियम अप्लाई होगा, आधार है 6 लिखो, घाते का क्या होगा, घात का आपस में गुणा होगा, घात के ऊपर घात है तो 2 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8, 2 चौक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 6 की घात 5 और ये नीचे का 6 की घात 4। अब अगला स्टेप देखना ध्यान से, अगला स्टेप क्या है, फिर आधार समान है गुणा की कंडीशन है तो आधार को लिखते हैं एक बार, गुणा की कंडीशन है घातें आपस में क्या होती है जुड़ती है, 8 + 5 और नीचे का तो अभी रहने दो 6 की घात 4, ठीक है, पहले इसको जोड़ लो, कितना आएगा 6 की घात 8 5 13 और ये नीचे का 6 की घात 4। अब देखो कौन सा नियम लगने वाला है, यहाँ पर आपका लगने वाला है भाग वाला नियम, ये वाला नियम कैसे दिख रहा है, आधार समान है, आधार समान है एक बार लिखो, भाग की कंडीशंस में घातें आपस में क्या होती है घटती है, तो 13 - 4 हो जाएगा, तो 6 के घात कितना आ जाएगा 13 में से 4 को घटाओ 9, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6 की घात 9 आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है हल करना है। चलिए हम कुछ और प्रश्न देखते हैं फिर आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, 4 × 3 और पूरे की घात में क्या है 4, गुणा में है 2/4 और पूरे की घात में 6, इससे आपको सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखें कैसे होगा। ये जो 4 है घात में वो पूरे के लिए आपको ये कैसा दिख रहा है, ये इस तरीके से दिख रहा है भैया आपका चौथा नंबर का, a b पूरे की घात में m बराबर क्या होगा a की घात m गुणा b की घात है, तो ये 4 पूरे के लिए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 होगा। आगे देखो ध्यान से 2, इस 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब 4 और ये पूरे की घात में 6, समझ में आ गया। आगे चलिए, अब इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 4 की बात कर रहे हैं अभी, इस 4 को क्या मैं 2 की घात 2 लिख दूं, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 की घात 2 है तो इसको भी बनाना है, आधार सेम करना है, तो इतना लिख सकता हूँ, और घात में क्या है 4 गुणा 3 की घात 4 हो गया। अब देखो ये घात पूरे के लिए है तो इसको मैं अलग कर रहा हूँ, 2 की घात 6 ऊपर वाला हो गया, नीचे क्या है 2 की घात 2 और पूरे की घात क्या हो जाएगा 6, पूरे की घात क्या हो जाएगा 6, ये 2 की घात 2 था और पूरे की घात में और क्या था 6 था, इतना हो गया। अब आगे चलिए हल करते हैं, घात है ऊपर, घात के ऊपर घात है तो उनका क्या होता है गुणा होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 2 चौक कितना हो जाएगा 8 हो गया। आगे चलिए 3 की घात 4, इसको तो रहने दीजिए, अब यहाँ पर क्या होगा 2 की घात 6, ऊपर का तो कुछ नहीं करना, नीचे देखो फिर आधार को लिखो 2, घात का आपस में क्या होगा गुणा, तो 2 छक्के 12 इतना हो गया। अब इसी में देखो एक फार्मूला फिर अप्लाई होगा आपका, कौन सा, भाग की कंडीशंस वाला, आधार समान दिख रहा है घातें आपस में क्या होगी घटेंगी, तो ध्यान से देखना कितना हो जाएगा 2 की घात 8 गुणा 3 की घात 4 गुणे में आधार समान है एक बार लिखो, घातें आपस में घटती है तो 6 - 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 की घात 8 गुणा 3 की घात 4 गुणा 2 की घात 12 में से 6 जाएगा, माइनस का चिन्ह है घटेगा, आंसर कितना आएगा 6, लेकिन बड़ी संख्या में जो चिन्ह है वो आंसर में आता है, तो बड़ी संख्या कौन है 12 और 12 के सामने माइनस है तो यहाँ आएगा -6। अब फिर देखो यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 है, आधार समान है एक बार लिखेंगे, आधार समान है एक बार लिख दो, गुणा की कंडीशन है घातें आपस में जुड़ती है तो ये हो जाएगा 8 और ये प्लस और इधर का -6। देखो कभी भी 2 साइन एक साथ नहीं लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे गुणा और ये 3 की घात 4। अब ध्यान से देखना यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है माइनस होता है, तो मैं इसको यहीं से लिख रहा हूँ, प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा अब 2 की घात 8 - 6
तो 2 की घात 8 में से 6 जाएगा 2, और ये गुणा 3 की घात 4, इसका तो कोई जोड़ीदार नहीं है भैया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया ना? क्लियर है? कहीं पर कुछ पूछना तो नहीं है, डाउट तो नहीं है? समझ में आ गया तो चलिए इसे नोट कर लीजिएगा, और नहीं आया है तो फिर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखने वाले हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? ध्यान से देखना, यहाँ पर एक आपको संख्या लिखी हुई है कि a की घात माइनस m। वैसे तो मैं आपको इसको जो आपके घातांक के नियम उससे बता चुका हूँ, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। ठीक है ना भाई? अगर मैं इसको प्रतिलोम मतलब उल्टा, अगर मैं इसको नीचे लाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? एक जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, तो जो घात की चिन्ह है वो क्या होता है? बदल जाता है। तो अभी घात का चिन्ह क्या है? माइनस, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? a की घात m। तो ये कहलाता है आपका गुणात्मक प्रतिलोम, बस उसका विपरीत होता है। तो नीचे आपका ये करके देखिएगा, सवाल है आपका पेज नंबर 67 का। तो 4 प्रश्न है इसमें, आप इन सभी का आपको क्या करना है? गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो कुछ मत करना, जस्ट इसका उल्टा कर देना। तो अगर मैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखूंगा 10 की घात ऋण 5 का, तो क्या हो जाएगा? नीचे में कुछ नहीं, मतलब समझो तो 1 के नीचे रखना है। क्या करना है? 1 के नीचे रखना है। तो ये घात नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, तो 10 की घात 5, ये इसका क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम है। इसको देखते हैं, देखो 1 के नीचे रखते हैं तो ये तो खुद पलट के ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 की घात माइनस 3। 2 की घात क्या बनेगा? माइनस का 3। अगर कैसे हुआ तो समझिए, इसे मैं क्या रखूंगा? 1 के नीचे रखूंगा, 1/2 की घात 3, और नीचे में क्या? 1। समझ में आ गया? जिसके नीचे में कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे हो जाएगा? पलट के ऊपर जाएगा, तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा आपका? 2 की घात 3, लेकिन घात का जो चिन्ह प्लस है तो इधर क्या होगा? माइनस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 की घात माइनस 3। अगर इसको लिखेंगे तो कैसा होगा? 1 लिखेंगे, हमेशा गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा तो 1 के नीचे कर देना। ठीक है ना भाई? p की घात n है, अब नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो p की घात n, माइनस था नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1 के नीचे लिखो, घात माइनस है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, तो a की घात 1/5 की घात 7, इतना हो जाएगा। ये कहलाता है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। समझ में आ गया सबको? ठीक भाई, आगे देखिए आप। चलिए अगला प्रश्न है, घातांक के रूप में लिखिए। ये जो दी हुई संख्याएं हैं उनको किस रूप में लिखना है? घातांक के रूप में लिखना है। तो यहाँ लिखा है आपका 1/8। अब इस 1/8 को आप कैसे लिख सकते हैं घात के रूप में? तो ध्यान से देखिएगा, इस 8 को क्या मैं इतना कर सकता हूँ? 8 को मैं तोड़ सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2। मैंने इसका क्या कर दिया? फैक्टर मेथड से इसका मतलब गुणनखंड कर दिया, इसको तोड़ दिया। क्या? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो क्या इस 8 को मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। आगे देखो 1, 2 कितनी बार आया है? 3 बार। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 की घात 3। आप चाहो तो आंसर यहीं तक रोक दो, अगर आप इसे ऊपर ले जाना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 पलट के ऊपर जाएगा, तो 2 तो गया ऊपर, घात प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। आप चाहो तो यहीं तक आंसर लिख लो, या तो इतना हो जाएगा 2 की घात माइनस 3, ये बदल गया आपका आंसर में। समझ में आया? जो 1/8 था उसे आप यहां तक लिखोगे तो भी ठीक है, या यहां तक लाओगे तो भी ठीक है। तो ये बदल गया आपका क्या? घातांक में। समझ में आ गया होगा आप सभी को, तो ये इसका आंसर है। अब इसको देखना है 243 को, तो इसमें करना क्या है? आपको सोचना है। अब कैसे करेंगे? तो यहां से तो पता नहीं चलेगा, 8 था, छोटा संख्या था, आसानी से पता चल गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 आ गया। अब 243 को कैसे करोगे? तो इसके लिए है गुणनखंड विधि। इसको तोड़ो, कैसे तोड़ना इधर ध्यान से देखना। ये 243 आपको निकालने आया होगा या आप कभी पढ़े होंगे, तो ये क्या कहलाता है? अभाज्य संख्याओं से इसे डिवाइड किया जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे जाता है भाई। ये क्या है? अभाज्य संख्या जो स्वयं से ही भाग जाती, किसी और संख्या से भाग नहीं जाती है। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्या ये 2 से भाग जाएगा? क्योंकि अंतिम संख्या क्या है? विषम संख्या है, तो 2 से भाग तो नहीं जाएगा। अब 3 से ट्राई करेंगे, रखिए 3 से भाग दीजिए, 3 अट्ठे 24, 24 चला गया।
3 से एक बार में 3 एकम 3 हो गया। आगे चलिए, फिर 3 से भाग देंगे, जब तक 3 से जा रहे हैं तब तक देते ही जाएंगे। 3 से कितने बार हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 चला गया, कितना बचे इसमें का 2, और 1 के साथ कितना हो जाएगा 21, 3 नहीं करना है 21 हो जाएगा। भाग ही दे रहे हैं बट देने का तरीका कुछ अलग है। तो 21 हो गया, तो 3 सत्ते 21, फिर 3 से जाएगा 3 निया 27, फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, और तब तक भाग करते रहते हैं जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता। तो देखो 3 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 बटे में 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इन सब का गुणा करो कितना आएगा 243 आएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 कितनी बार आया है 5, तो 1 बटे 3 की घात 5, या तो आप इसको और लिख सकते हैं 3 की घात -5, क्योंकि जब मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो घात क्या हो जाएगा माइनस में, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, घातांक रूप में लिखना है। यहां तक लिखोगे तो भी सही है, आगे बढ़ जाओगे एक लाइन तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको फैक्टर मेथड से, गुणनखंड विधि से इसको क्या करना है, इसका निकालना है जो संख्या कितने बार आ सकता है। अगला देखना आपका 196, 1 बटे 196, इसको आपको घात के रूप में लिखना है भाई, तो ध्यान से देखना कैसे बनेगा। फिर इसका क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से कर दीजिए 196, तो देखो लास्ट में कौन सी संख्या है, सम संख्या है, तो किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से। चलिए 2 से करते हैं, 2 निया 18, 1 बचा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। ध्यान से देखना भैया, आप बिल्कुल सीख जाएंगे, आपसे नहीं बन रहा है गुणनखंड कैसे करते, तो इधर ध्यान से देखना। फिर 2 से डिवाइड करना, 2 से ही काहे कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी लास्ट जो अंक है वो सम संख्या है, तो 2 से चला जाएगा, 2 से जाएगा 2 चौक 8, 1 बचा कितना हो गया 18, और 2 निया 18। अब क्या 2 से जाएगा ये, क्या 2 के पाड़ा में 49 आता है, नहीं आता। क्या 3 के पाड़ा में आता है, नहीं आता। क्या 5 के पाड़ा में आता है, नहीं आता। 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 5 में आता। क्या 7 के पाड़ा में आता है 49, तो 7 से जाएगा, 7 से कितने बार में जाएगा 7 बार में, और 7 खुद 7 के पाड़े में आता है, तो 7 एकम 7, तो ये निकल के आ गया आपका क्या गुणनखंड। तो 2 कितने बार आया 2 बार, 7 कितनी बार आया 2 बार, तो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, ये हो गया। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, 2 कितने बार आया 2 बार, तो 2 की घात 2, 7 कितने बार आया 2 बार, तो 7 की घात 2, ऐसे लिख दीजिए। या तो अगर आप इसको फिर ऊपर ले जाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, ये प्लस में घात ऊपर जाके माइनस में, तो 2 की घात -2, और ये कितना बन जाएगा 7 की घात -2। इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, घात के रूप में बदल सकते हैं। उम्मीद है आपको अब कोई भी संख्या हो उसे आप घात के रूप में बदल सकते हैं, समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलिए ये एग्जाम्पल के कुछ सवाल हैं आपके सामने, इसे बनाकर देखते हैं कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखते रहिए कैसे बनता है। यहाँ लिखा है 3 की घात 4 गुणा 3 की घात -8, तो ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व होगा। आधार समान है, एक बार लिखो, हो गया पहला स्टेप। ध्यान से बस देखते जाइएगा आप लोग। गुणा की कंडीशन है, घातें आपस में क्या होती है जुड़ती है, ये रहा 4 प्लस और ये माइनस है तो -8, कभी भी एक साथ 2 साइन नहीं लिखना है। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, 3 4, 3 की घात 4 प्लस माइनस का गुणा माइनस, और ये 8 लिखो, 8 में से 4 जाएगा क्या आएगा 4 आएगा, और बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वो आंसर में लगेगा, तो ये आपका क्या हो गया आंसर 3 की घात -4। समझ में आ गया। अगला देखिए, इससे और ज्यादा समझ में आएगा। आधार समान है, एक बार लिखो, देख लो इधर भी -2 इधर भी -2 लिख दो एक बार। घातें आपस में क्या होती है जुड़ती है, तो क्या हो जाएगा -3 प्लस और ये -4, क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, -2 -3 प्लस माइनस का गुणा माइनस और ये 4 -2, माइनस माइनस क्या होता है ऐड होता है, तो कितना हो जाएगा 3 और 4 7 हो जाएगा। अगर मैं इसको नीचे ले जाना चाहूं तो क्या हो जाएगा, संख्या में साथ कोई भी चिन्ह हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, घात का जो चिन्ह है वो परिवर्तन होता है। तो इसको मैं अगर नीचे ले जाना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा 1/-2 और घात में क्या हो जाएगा 7, ऐसे हो जाएगा। संख्या के साथ जो चिन्ह है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, घात का चिन्ह है वो बदल जाता है। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना आ जाएगा
1/-2 और उसके घात में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए अब ये अगला एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ लिखा है 1/3 पूरे की घात -3 माइनस 1/2 पूरे की घात -3 डिवाइडेड बाई 1/5 पूरे की घात में -2। तो चलिए इसको कैसे हल करना है। यहाँ पर लगे घात में पूरे की घात में क्या है -3, यानी कि ये इस वाले फार्मूले में लगेगा। कौन सा दिख रहा है a/b पूरे की घात m, तो कैसे हो जाएगा a की घात m बटे b की घात m। पूरे के लिए है तो दोनों के लिए भी हम यूज करेंगे उसको। तो चलिए देखते हैं वहां पर इसी को अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 1 की घात -3 होगा, 1 की घात क्या हो जाएगा -3 और नीचे क्या हो जाएगा 3 की घात -3 होगा। ध्यान से देखिए भाई माइनस, आगे चलिए ये भी क्या हो जाएगा 1 की घात -3 और ये हो जाएगा आपका 2 की घात भी -3, ठीक। डिवाइडेड बाय आपका क्या है 1 की घात -2 और नीचे 5 की घात -2। यहां तक समझ में आ गया कैसे किए हैं? समझ में आ गया ना भाई? चलिए ध्यान से देखना। अब अगर मैं इसे नीचे ले जाना चाहूं तो क्या हो जाएगा, घात का जो चिन्ह है वो बदलता है और इसको ऊपर ला रहा हूं तो ये हो जाएगा 3 की घात 3, घात का जो चिन्ह है वो बदल गया, ठीक है। अगला देखिए, अगर एक को नीचे ले जाऊंगा तो ये क्या होगा a की घात 3 बनेगा, फिर बीच में माइनस है माइनस। इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो संख्या तो वही रहेगी, घात का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की घात 3, नीचे क्या हो जाएगा 1 की घात 3, माइनस है नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया सबको? आगे चलिए, डिवाइडेड बाय 5 से आएगा ऊपर, अगर मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा तो संख्या में कोई चेंजेस नहीं होगा, घात क्या हो जाएगा प्लस में। उसी प्रकार 1 आएगा नीचे और घात क्या हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखिए घात नीचे क्या है 1 है। चलिए अब इसको विस्तारित करते हैं। 3 की घात 3 मतलब क्या हो जाएगा 27, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 किया 9 और 9 किया 27 और नीचे में 1 की घात 3 मतलब 1 ही आएगा, माइनस 2 की घात 3, 2 की घात 3 मतलब क्या होगा 8, कितना हो जाएगा 8 होगा और नीचे 1 की घात 3 है मतलब 1, 1 की घात कितना भी रहे आंसर उतना ही आता है। अब 5 की घात 2, 5 की घात 2 मतलब 25 और 1 की घात 2 मतलब 1 और नीचे में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इस बात को याद रखिएगा। अगर यही 1 ऊपर होता तो उसका महत्व होता, तो ऊपर बचा क्या 27 माइनस 8 और डिवाइडेड बाई 25, क्योंकि नीचे में 1 का कोई स्थान नहीं होता है, इस कारण से सिर्फ क्या है 27 माइनस 8 और ये 25 बस है। तो 27 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 19 और डिवाइडेड बाई 25। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या 19/25 लिख सकता हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को घातांक के जो भी प्रश्न है उन्हें हल करना है। तो इसके लिए जो घातांक के नियम आपको बताए गए हैं उन्हें आप पहले याद रखिएगा और बाकी के जो सवाल हैं उनको, जो प्रश्नावली एक्सरसाइज 1 का जो सवाल है उसे हम कल देखेंगे अगले आने वाले वीडियो में। तो इतना आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है।